अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वहीद अब्बास और आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में किस तरह इंडेक्स करना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने जीमेल लॉगिन करने के बाद ब्लॉगर पे चले जाना है। तो ब्लॉगर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल जो है ना वेबसाइट ओपन कर लेनी है गूगल पे जाके। तो ये दोस्तों, हमने जो है ना एक ब्लॉगर शॉर्ट सी वेबसाइट बनाई थी। तो आज हम इसको जो है ना गूगल में इंडेक्स करेंगे। अभी हम सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं कि ये गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स हो चुकी है कि नहीं। जब हम इंडेक्स कर लेंगे तब भी आपको बताएंगे। तो अभी तक दोस्तों यहाँ शो नहीं हो रही। अब हम आपको इंडेक्स करेंगे, उसके बाद आपको चेक करवाएंगे। तो फिर ये गूगल सर्च कंसोल में जो सर्च इंजन में दोस्तों शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आई इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इसे आपने उसी ईमेल से लॉगिन करना है जिस पे आपने ब्लॉगर वेबसाइट बनाई थी। तो यहाँ आप साइन स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने दोस्तों अपनी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो आपने डालना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू। तो उसके बाद गो टू प्रॉपर्टी। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट दोस्तों जो है ना आ चुकी है गूगल सर्च कंसोल में। अब हम इसे इंडेक्स कर लेते हैं अपने यूआरएल को। इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। उसके बाद इंटर। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने कैप्चर को फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों आपका जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें साइड मैप आपने किस तरह इसमें लगाना है कि आपकी जितनी भी पोस्टें होंगी वो शो होंगी कि इतनी पोस्टें जो है ना गूगल में इंडेक्स हैं, सर्च इंजन में इंडेक्स हो चुकी हैं। तो इससे आप ये जो साइड मैप है वो आपने कहाँ से लेना है, आपने चले जाना है ब्लॉगर पे। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च परफॉर्मेंस पे जाने के बाद आपने यहाँ कस्टम रिपोर्ट txt यहाँ पे एडिट करना है। इसके बाद इस यूआरएल को https से लेकर लास्ट तक आपने जो है ना इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ ऑटोमिक से लेकर लास्ट तक कॉपी। उसके बाद आपने चले जाना है गूगल सर्च कंसोल में। उसके बाद यहाँ पे आपने उसे पेस्ट कर देना है atomics.xml से लेकर 500 तक। तो यहाँ आपने इसे सबमिट करना है।
दोस्तों ये दोस्तों हमारी जो एक पोस्ट, उसके बाद जो हमने इंडेक्स किया है यूआरएल, वो दोस्तों हमारा जो है ना आ चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा ये जो वेबसाइट है वो ये गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। इसके बाद मैं आपको 50 फ्री सर्च इंजन बताऊंगा जिसमें आप फ्री में जो है ना इंडेक्स कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। उसके बाद बीइंग मास्टर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे सर्च इंजन हैं जिस पे अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ट्रैफिक आपको जनरेट होगी। तो सबसे पहले आपने गूगल सर्च कंसोल, उसके बाद बीइंग मास्टर, उसके बाद जो है ना आपको बताते हैं फ्री आपने किस तरह इंडेक्स करनी है। तो गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने अपने यूआरएल को जो है ना पेस्ट करना है, उसके बाद सर्च कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपकी वेबसाइट जो है ना इंडेक्स हो चुकी है गूगल में। जैसे कि हमारी वेबसाइट का नाम था ब्यूटीफुल रेसिपी फॉर ऑल, तो ये 3 मिनट अगो ब्यूटीफुल रेसिपी फॉर ऑल, अभी 3 मिनट हुए हैं इसे जो है ना इंडेक्स हुए गूगल में। तो उसके बाद इसको आप 50 फ्री जो सर्च इंजन है उसमें आप किस तरह इंडेक्स करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है FREE freewebsubmission.com। तो यहाँ पे आपने इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने फर्स्ट नंबर पर अपने जो वेबसाइट का यूआरएल है वो डाल लेना है। यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे कॉपी करने के बाद उसके बाद अपनी जो वेबसाइट का नेम है वो आपने यहाँ से उठा लेना है। उठाने के बाद यहाँ पे नेम, उसके बाद ईमेल, तो ईमेल भी हम ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, उसके बाद यस सबमिट योर साइट, यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जब आप इसे इंडेक्स करेंगे तो ये आपके ईमेल पे दोस्तों आपको वेरिफिकेशन जो है ना ईमेल जो है ना वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आपने अपने ईमेल को ओपन कर लेना है। देख लें, आपको कह रहा वेरिफिकेशन मैसेज हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, यू मस्ट क्लिक लिंक द वेरिफिकेशन ईमेल बिफोर योर सबमिशन विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आने के बाद आपने ये आपके सामने जो है ना ईमेल फ्री सबमिशन की तरफ से आ चुका है। इसको आपने इस लिंक पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों सबमिट योर साइट ये वेरीफाई हो चुका है, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। उसके बाद सबमिट योर साइट, कनेक्टिंग सर्च इंजन्स। तो ये दोस्तों 50 फ्री सर्च इंजन के साथ आपकी वेबसाइट जो है ना उनकी सर्च इंजन में दोस्तों इंडेक्स हो जाएगी बिल्कुल फ्री। तो ये आपके सामने सर्च इंजन शो हो रहे हैं, सक्सेसफुली सब में दोस्तों हो चुकी है। अब हम बीइंग मास्टर में जो है ना अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे चले जाते हैं, उसके बाद बीइंग वेब मास्टर, बीइंग वेब मास्टर टूल। तो ये भी एक सर्च इंजन है, बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है जो कि गूगल और बीइंग के मुकाबले में दोनों जो है ना एक दूसरे के मुकाबले में चलते हैं, बीइंग और गूगल। तो यहाँ पे आपने
क्लिक करना है वेब मास्टर टूल बीइंग। तो इसे आपने साइन इन करना है उसी ईमेल से जिस पे आपने ब्लॉगर बनाया था, ब्लॉगर वेबसाइट बनाई थी। तो गूगल पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद उसी ईमेल से हम इसे लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दोस्तों कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ऐड, उसके बाद दोस्तों आपने इस यूआरएल को पेस्ट करने के बाद ये आपके सामने शो हो जाएगा ऐड और साइड मैप। तो आपने सीधा ब्लॉगर पे चले जाना है। ब्लॉगर पे जाने के बाद आपने इस यूआरएल https से लेकर मुकम्मल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है बीइंग मास्टर पे। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने दोस्तों ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना नेम लिखना है। उसके बाद ईमेल ऑलरेडी इसने ले लिया है। उसके बाद कंपनी नेम आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किसके बारे में आपका जो है ना, यहाँ पे आपने अदर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी जैसे कि मुजफ्फरवाद। उसके बाद इसका स्टे कि आप किस जो है ना सूबे में रहते हैं। उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद रिलीज ये जो है ना कंट्री का नेम है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आई एम एग्री टू सेट ओनर। उसके बाद यहाँ पे वीकली रहने देना है और ये डिफ़ॉल्ट। उसके बाद सेव करने के बाद दोस्तों ये आपकी वेबसाइट दोस्तों जो है ना वेरीफाई के लिए जो है ना आपको मेटा टैग जो है ना आपको देगी। आपने यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर पे चले जाना है। यहाँ पे आपने जाना है थीम में, सीधा थीम पे। उसके बाद एडिट HTML में जाने के बाद एडिट HTML में जाने के बाद आपने दोस्तों यहाँ हेडर टैग में जो है ना इंटर लगा के कंट्रोल V कर देना है, पेस्ट। उसके बाद सेव थीम करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से इसे बोलना है वेरीफाई। अब देखते हैं कि ये वेरीफाई करता है कि नहीं। तो दोस्तों सक्सेसफुली इसने वेरीफाई होकर आगे जो है ना नया पेज जो है ना आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जिसमें कि अभी साइड मैप हमारा अभी पेंडिंग में जा रहा है। अभी हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं दोबारा। तो ये दोस्तों अब हम आपको बता दें कि इसे हम सर्च करते हैं बीइंग मास्टर में, कि आया कि हमारी वेबसाइट बीइंग मास्टर में भी शो हो रही है कि नहीं। बीइंग सर्च इंजन, उसके बाद
यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपने यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट सर्च कर लेते हैं। क्या यार कि शो हो रही है हमारी वेबसाइट के नहीं? तो दोस्तों अभी हमारी वेबसाइट बीइंग मास्टर में शो नहीं हो रही। कुछ देर बाद दोस्तों जो है ना शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गूगल में हमारी ऑलरेडी वेबसाइट जो है ना हो चुकी है इंडेक्स, ब्यूटीफुल रेसिपी फॉर ऑल। उसके बाद दोस्तों आपने जब यहाँ पे साइट मैप क्रिएट करना है सर्च गूगल सर्च कंसोल में, तो आपने इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ से इसे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ओनरशिप वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ से आपने जो है ना HTML टैग फाइल जो है ना वो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस सारे को आपने कॉपी करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो और कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर पे आने के बाद थीम में, उसके बाद एडिट HTML में जाना है। उसके बाद यहाँ हेडर में इसे भी जो है ना पेस्ट कर देना है। उसके बाद थीम सेव। उसके बाद आपने चले जाना है गूगल सर्च कंसोल में। अब इसे वेरीफाई के लिए बोल देना है। तो दोस्तों हमारी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, जैसे कि HTML टैग्स सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो अब हम इसे ओवरव्यू पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी एक वन पोस्ट जो है ना इंडेक्स हुई है जो कि गूगल में। उसके बाद जितनी भी पोस्ट हैं दोस्तों आप इसमें अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे लिखेंगे तो वो आपने इंडेक्स करनी है। जैसे कि हम इसे भी इंडेक्स कर लेते हैं जो हमने पोस्ट लिखी थी पिछली वीडियो में। तो हम यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे उस URL को। उसके बाद क्लिक करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्टिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सबमिट रिक्वेस्ट जो है ना हमारा URL जो है ना पोस्ट वो इंडेक्स हो चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि शो होना स्टार्ट हो गई है कि कुछ देर बाद होगी। चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट की जो हमने पोस्ट लिखी थी वो दोस्तों इंडेक्स हो चुकी है। जैसे कि ये हमारा ब्लॉगर का URL, वेबसाइट का URL आ रहा है ब्यूटीफुल रेसिपी फॉर ऑल। उसके बाद ये पोस्ट है जो हमारी लिखी हुई है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम अपनी जो है ना वेबसाइट की पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी दोस्तों वेबसाइट की जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो चुकी है गूगल सर्च कंसोल में। तो दोस्तों हमने जो आपको फ्री जो 50 सर्च इंजन थे उनके बारे में दोस्तों आपको बता दिया है। उसके बाद बीइंग मास्टर में भी आपकी वेबसाइट जो है ना इंडेक्स हो चुकी है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में भी। तो इसकी जो मुकम्मल सेटिंग है वो हमने कर ली है। अब हमने क्या करना है आगे? अब दोस्तों हमने करना है क्या है कि जितनी भी पोस्टें आपने लिखनी हैं
जितनी भी पोस्टें लिखनी है वो सारी जो है ना सर्च कंसोल में जाके आपने इंडेक्स करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो पेजेस हैं, जैसे कि ये पेजेस हैं हमारे, जो कि हमने 5 पेजेस बनाए थे, अभी हमारे ये पेजेस शो नहीं हो रहे गूगल सर्च कंसोल में। इंडेक्स अभी हमने नहीं किया। अब हम इसे गूगल में चेक कर लेते हैं कि क्या आया कि हमारे जो पेजेस हैं वो शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी हमने इंडेक्स नहीं किए इसे गूगल में। सबसे पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद आपको इंडेक्स करने के बाद बताएंगे कि आपके पेजेस जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो गए। तो ये दोस्तों अभी शो होना नहीं स्टार्ट हुए क्योंकि अभी तक हमने इसे इंडेक्स नहीं किया गूगल में। तो हम इसे इंडेक्स कर लेते हैं। तो सबसे कर लेते हैं पहले डिस्क्लेमर, इसे व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद इसे कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को। उसके बाद चले जाते हैं गूगल सर्च कंसोल में। तो यहाँ पे आपने इसे पेस्ट करना है। इसके बाद एंटर। उसके बाद ये दोस्तों रिक्वेस्टिंग इंडेक्स कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से ऑलरेडी इंडेक्स हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी जो 26 पोस्टें होती हैं, वो अगर आप साइड मैप क्रिएट नहीं भी करते तो डिफ़ॉल्ट के तौर पर जो है ना 26 पोस्टें दोस्तों आपकी इंडेक्स खुद गूगल कर लेता है। जब आप गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को जो है ना इंडेक्स करते हैं तो वो 26 जो पोस्टें, फर्स्ट 26 पोस्टें जो है ना वो ऑटोमेटिकली दोस्तों जो है ना इंडेक्स कर लेता है। इंडेक्स नॉट सबमिट टू। तो उसके बाद हम इसे चेक कर लेते हैं कि आया कि ये वाकई हमारी जो है ना डिस्क्लेमर पेज गूगल में जो है ना इंडेक्स हो चुका है। चेक कर लेते हैं। तो अभी नहीं हुआ शो, लेकिन हो जाएगा कुछ देर बाद। तो उसके बाद हम कर लेते हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज को इंडेक्स। इसे भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद गूगल सर्च कंसोल में, उसके बाद इंटर। इंटर करने के बाद रिक्वेस्टिंग अगेन, रिक्वेस्टिंग इंडेक्सिंग। पेज मोबाइल फ्रेंडली। दोस्तों इसी तरह दोस्तों अपने सब जो है ना अपने पेजेस जो है ना वो इंडेक्स कर लेने हैं। इंडेक्स करने के बाद आपने गूगल सर्च इंजन में जाने के बाद वहाँ पे सर्च करना है कि आया क्या आपका जो यूआरएल है वो इंडेक्स हो चुका है कि नहीं हुआ। तो हम इसे चेक कर लेते हैं अभी हमारा जो पेजेस है वो इंडेक्स हुए हैं कि नहीं। तो दोस्तों अभी तक तो नहीं शो हुए, लेकिन कुछ देर बाद इंशाल्लाह जो है ना इंडेक्स हो जाएंगे। कभी कभार कुछ देर जो है ना लग जाती है। उसके बाद आपने इस पे पोस्टें कितनी लिखनी है। दोस्तों अगर आप गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कह रहे होंगे कि डोमेन कहाँ से लेंगे और यहाँ पे डोमेन कहाँ से लगाएंगे। तो दोस्तों आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि आपने डोमेन किस तरह लगानी है। दोस्तों डोमेन आप GoDaddy से ले सकते हैं या आप ले सकते हैं ब्लू होस्ट। वहाँ से भी डोमेन मेरे ख्याल से परचेज़ हो जाती है।
उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट जो कि जिनके सर्वर जो है ना बहुत ही जल्दी दोस्तों अपडेट करें तो बहुत जल्दी अपडेट हो जाते हैं, तो वो है GoDaddy। तो GoDaddy से दोस्तों बाय करें। जैसे कि हम आपको GoDaddy पे ले जाते हैं। GoDaddy वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से आप अपने लिए डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगर पे आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्लॉगर एक गूगल का प्रोडक्ट है और ये होस्टिंग अपनी खुद जो है ना आपको देता है। तो अगर आप वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो वहाँ पर आपको होस्टिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो फर्स्ट जो है आपके सामने वेबसाइट आ रही है, इसे आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो डोमेन है ये आपको 300 400 की या 500 की डोमेन दोस्तों आपको मिल जाएगी। अगर आप गूगल एडसेंस से पैसे कमाने की चाह रखते हैं कि हम गूगल एडसेंस से पैसे कमाएं, तो आपको .com .in .net .org की वेब डोमेन जो है ना वो परचेज़ करनी है, क्योंकि ये जो है ना गूगल एडसेंस इस पे अप्रूवल बहुत जल्दी दे देता है। लेकिन आपने जब आर्टिकल जो है ना आपने कम से कम जो है ना 30-35 आर्टिकल दोस्तों लिखने हैं, और 30-35 आर्टिकल के जो वर्ड्स हैं वो 1000 वर्ड से ऊपर होने चाहिए। अगर आप कम लिखेंगे तो वो आपको जब आपके ब्लॉगर वेबसाइट पे अर्निंग पे क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पे लिखा होगा कि क्वालिफाई आप हो चुके हैं, अभी आप इसमें जो है ना क्वालिफाई नहीं कर सकते। योर ब्लॉग डज नॉट करेंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस, कि अभी आप जो है ना एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपको यहाँ पे लिखा आ जाए कि आप रेडी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो तब ही अप्लाई करें। उस वक्त तक दोस्तों आपने डेली बेस पर आपने 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल जो है ना पोस्ट करने हैं इस वेबसाइट पे, उसे इंडेक्स करना है, मुकम्मल एसईओ के साथ आपने इंडेक्स करने हैं। तो 30-35 आर्टिकल लिखने के बाद आपने जो है ना गूगल एडसेंस के जो है ना आपने अपील कर देनी है कि मैं जो है ना अपनी वेबसाइट से पैसे कमाना चाहता हूँ। आपने जो है ना उनसे एप्लीकेशन भेज देनी है। अब आप रह गई बात डोमेन की, कि डोमेन आपने कहाँ से लेनी है। डोमेन को आपको बता दिया कि आपने यहाँ से 300-400 की डोमेन आएगी, वो आपने ले लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम डोमेन लिख लेते हैं इसी के बारे में, अपने वेबसाइट ब्लॉग के बारे में। तो यहाँ से हम इसी के बारे में कोई डोमेन नेम सर्च कर लेते हैं कि अगर हमें मिल जाए तो। उसके बाद beautifulrecipe.com की चेक कर लेते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से दोस्तों जो भी डोमेन आपने परचेज़ करनी है, जिसके बारे में जो है ना आप वेबसाइट बना रहे हैं उसी के बारे में आपने जो है ना परचेज़ करनी है। जैसे कि ये beautiful.recipe.com वेबसाइट, ये भी अच्छी है। उसके बाद ये भी सीख है beautifulrecipeonline.com। XYZ वाले भी दोस्तों आप ले सकते हैं, ये भी वेब जो डोमेन है बहुत अच्छी होती है, beautifulrecipe XYZ। तो .com .in .net .org, उसके बाद XYZ की वेबसाइट जो डोमेन है वो आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है XYZ, ये सिर्फ आपको 99 रुपये की दोस्तों डोमेन पड़ेगी 1 साल के लिए। उसके बाद 1 साल के बाद आपको दोबारा रीन्यू करवानी पड़ती है। उसके बाद .com की जो वेबसाइट है ये कुछ जो है ना ब्रोकर बेच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें बहुत ही जो है ना कम जो परचेजिंग पे वो हमने जो है ना लेनी है। तो
उसके बाद आपने इससे डोमेन को आपने किस तरह लगाना है। तो डोमेन को आप दोस्तों यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग पे आने के बाद बेसिक पे जाना है आपने। बेसिक में जाने के बाद आपने यहाँ थर्ड पार्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पे लिखने के बाद यहाँ पे आपने डोमेन जो परचेज़ किया है वो आपने www, उसके बाद जो है ना डॉट, जो भी डोमेन आपने ली है, जैसे कि डोमेन जो भी ली है उसे आपने .com पेस्ट कर देना है। जैसे कि www.export.com या जो भी आपने beautifulrecipe.com लिखी है तो वो आपने डोमेन लगानी है www। उसके बाद आपने इस सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ना कुछ होस्टिंग पैनल देगा, वो आपने GoDaddy में लगाने हैं। उसके बाद आपकी जो डोमेन है वो इसमें स्टार्ट हो जाएगी। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है ना एक डोमेन परचेज करने के बाद आपको इसके साथ अटैच करने की तरीका भी बताऊंगा। तो अटैच करने का तरीका बताऊंगा। तो थैंक फॉर वाचिंग दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो जो इससे गूगल एडसेंस के जो अल्टरनेटिव होते हैं उनके बारे में भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर आप डोमेन परचेज नहीं कर सकते तो आप सीधा इस ब्लॉगर से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव बताऊंगा कि आप उनकी एडें लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन गूगल जो कि दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है अर्निंग के लिहाज से, उसके बाद सेकंड पे मीडिया.नेट, कुछ जो आपको जो है ना बताऊंगा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो थैंक फॉर वाचिंग दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।